वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनूप अग्रवाल जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, पैरडेगंज गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह नीलू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य और इस संपूर्ण कार्यक्रम के सह संयोजक के रूप में प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के 15 दिवसीय कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी और अन्य सभी गणमान्य महानुभाव और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित बहनों और भाइयों, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकसित भारत की संकल्पना को एक चर्चा पर चर्चा का विषय बनाया है। आप सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। यानी आजादी के शताब्दी महोत्सव 2047 में जब ये देश आजाद होगा तब हम कैसा भारत चाहते हैं, और भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया था। और भारत हम सबके पूर्व कैसा भारत चाहते हैं, और भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया था। और भारत हम सबके पूर्वजों के संकल्पों का, हमारे वर्तमान के सपनों का और भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भारत हो। वह आत्मनिर्भर भारत होगा, वह विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सबको क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण और 9 संकल्पों के साथ पूरे देशवासियों को जुड़ने का आह्वान किया था। महत्वपूर्ण ये कि स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके हम विकास के इस एजेंडे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इस पर चर्चा प्रचर्चा का केंद्र बिंदु नौजवान हो या बुजुर्ग, एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या एक श्रमिक, एक अन्नदाता किसान हो या व्यापारी, समाज का प्रत्येक तबका, महिला हो या पुरुष, सभी के बीच में यह चर्चा पर चर्चा का विषय बनना चाहिए। और चर्चा पर चर्चा का विषय बनाने के उद्देश्य से ही इस अभियान को पूरे देश के अंदर बनाया गया। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब गोरखपुर विकसित होगा, एक एक गांव विकसित होगा, एक एक कस्बा विकसित होगा। और विकसित होने की उस परिकल्पना के साथ अपने आप को मानसिक रूप से जोड़ना, उसके अनुरूप भूत्वा स्वयं शिवम यजेत। आपको याद होगी
सुविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की उस वैज्ञानिक खोज के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने यह बताया था कि केवल संवेदना केवल मनुष्य में और जीवों में ही नहीं होती, बल्कि अन्य जंतुओं में, वनस्पतियों में भी होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया था और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था उस समय, क्योंकि पहले लोगों की यह मान्यता थी कि प्राण और संवेदना केवल मनुष्य के अंदर ही है, प्राणियों के अंदर ही है। पेड़ पौधे तो इसी प्रकार से निर्जीव हैं जैसे पत्थर है, पहाड़ है। और इस भाव के साथ दुनिया के वैज्ञानिक, उनकी अपनी अवधारणा हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा जीव की जो 4 प्रकार की श्रेणी बताता रहा है, उसमें स्थावर को भी वह उस श्रेणी में लेता था, यानी पेड़ पौधों को भी, वनस्पतियों को भी उस श्रेणी में वह लेता रहा है। उसको भी पहले से यह मान्यता रही है कि नहीं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी संवेदना है, वह हमारे व्यवहार को समझता है। और उन्होंने वह प्रयोग दुनिया के लोगों को दिखाया करके। किस रूप में? उन्होंने 2 पेड़ लगाए, एक समान परिस्थितियां दी, एक समान जलवायु में, एक समान प्रकार की उन्हें उपजाऊ भूमि दी, खाद पानी दिया, एक समान प्रकार की परिस्थितियां उन सबके सामने प्रस्तुत किया। और दोनों को अपने आप प्रतिदिन जाते थे, दोनों पौधों पर वह बराबर समान रूप से पानी डालते थे, खाद पानी देते थे, सबको समान रूप से उन्हें सभी प्रकार की खुराक वगैरह जो भी लगती थी वो सब देते थे। लेकिन दोनों के प्रति उनका व्यवहार में भारी अंतर रहता था। एक पेड़ जिसके बारे में वो जाते थे उसको पुचकारते थे तो बड़ा हो जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरे वंश में वृद्धि होगी, तेरा नाम होगा। और दूसरे के पास जाते थे, उसको दुत्कारते थे तो सूख जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा, तो ठूंठ हो जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा। एक समान परिस्थिति में पले बढ़े, एक समान प्रकार की सुविधाएं प्रदान होने के बावजूद व्यवहार का क्या अंतर होता है। जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने, फलने फूलने का आशीर्वाद देते थे, वह सचमुच एक दिन बड़ा हो गया, खूब फल फूलने लग गया। और जिसको दुत्कारते थे वह एक दिन बड़ा तो हुआ लेकिन बाद में ठूंठ हो गया, सूख गया, नष्ट हो गया। आप सोचिए, जब स्थावर और जंगम वनस्पति के साथ, पेड़ पौधे के साथ यह व्यवहार हो सकता है, तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसी मनुष्य के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार कर दें, भारत की गुलामी का एक कारण यह भी रहा है, हमने अपने ही बंधु बांधवों के साथ जो भेदभाव किया, जातीय वैमनस्यता के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न किया, उसका दुष्परिणाम सैकड़ों वर्षों तक इस देश को भुगतना पड़ा, हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन भेदभाव समाज ने किया, हमारा समाज विभाजित हुआ, लेकिन गुलामी की मानसिकता पूरे देश को झेलनी पड़ी। पूरा देश उसकी चपेट में आया। और गुलामी की मानसिकता क्या होती है? अपनापन भूल जाती है, अपना वैभव भूल जाती है, अपना गौरव भूल जाती है, अपनी विरासत को विस्मृत कर देती है। यही तो भारत के साथ हुआ, यही भारत के साथ हुआ है। भारत के लोगों ने यह मान लिया कि जो भारत का है वह तो पिछड़ेपन का प्रतीक है, उसमें दम नहीं है,
हम लोगों को मान लिया कि नहीं, संस्कृत की जगह इंग्लिश। भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों की जगह कोई विदेशी हीरो, भारत के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की जगह कोई विदेशी ग्रंथ, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की मौलिक कृति की जगह किसी विदेशी लेखक की कृति, और भारत की विरासत में प्राप्त हुई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की जगह विदेशी अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, यह भाव हर भारतीय के मन में भर दिया गया और गुलामी की इस मानसिकता में यह देश जीता रहा। याद करिए, आजादी की लड़ाई, ऐसा नहीं कि देश पे हमले होते थे भारत चुप रहता था, ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन एकता का भाव था। हर कालखंड में भारत ने प्रतिकार किया, लेकिन बटी हुई ताकत थी। वे हीरो आज भी हमारे बीच में मान्य रूप से हैं। हम महाराज सुहेलदेव की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इतिहास ने उनके नाम को गायब कर दिया। सुहेलदेव ने आज से 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता सालार मसूद को नाकों चने चबवा करके धूल दूषित कर दिया था और उसको वह मौत दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब और गंदी मानी जाती है। कहते हैं सालार मसूद को जिंदा पकड़ा था महाराज सुहेलदेव ने, लोहे के कढ़ाई पर खड़े करके जिंदा उसको जला दिया था और उसके 2 सिपाहियों से कहा था, जो उसके 2 सैनिक बचे थे, उनसे कहा था, जाओ अपने देश में बता देना कि गाजी को क्या सजा मिली है, वहां क्या सजा मिली है। आप सोचिए, 150 वर्षों तक भारत पर किसी विदेशी हमलावर ने हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज चौहान ने शौर्य और पराक्रम न दिखाया हो, राणा सांगा और महाराणा प्रताप ने प्रभावी ढंग से देश की उस लड़ाई को आगे न बढ़ाया हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और सिख गुरुओं का योगदान या फिर अन्य कालखंड में लगातार ये चलता रहा, लेकिन भारत की आजादी और भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर के लड़ सके, इसमें सबसे पहली एकजुटता का प्रदर्शन किया था पूरे देश के अंदर स्वदेशी ने। पहले आर्य समाज के माध्यम से और फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन के बाद स्वदेशी ने एक नई हुंकार भरी थी और देखते ही देखते महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही कुछ ही दशकों में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत का भाव क्या होना चाहिए, यह भारत तय नहीं कर पाया। और दुर्भाग्य भी था, जिन महापुरुषों को उस समय तय करना था वो एकाएक आजादी के कुछ ही समय के बाद चल बसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ प्रयास करते और समय चल बसे, और भी अन्य ऐसे तमाम महापुरुष थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के कुछ समय पहले ही वे पूरे परिदृश्य से गायब हो गए, उन्हें गायब कर दिया गया। ऐसे अनगिनत योद्धा थे जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे, भारतीय दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं, प्रखर शिक्षाविद थे। भारत के पहले उद्योग और खाद्य मंत्री बने, लेकिन उस समय कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए उनको अपना बलिदान देना पड़ा था। वे सभी महापुरुष एक एक करके चलते बने और दुर्भाग्य से भारत की नींव जिन लोगों के हाथों में उसको सुदृढ़ करने का दायित्व था, उन्होंने सुदृढ़ करने की बजाय उसी गुलामी की मानसिकता प्रारंभ किया।
याद करिए, जो भारत कभी वैभवशाली था, जो भारत दुनिया के अंदर बल में, बुद्धि में, वैभव में अग्रणी गिना जाता था, गुलामी के कालखंड में भारत की हुनर को, भारत की स्किल को, भारत की विरासत को, भारत के मानबिंदुओं को एक एक करके नष्ट करने का दुष्परिणाम हम सबके सामने, हम सब ने उसको देखा है, झेला है। आज भी उसके लिए आंदोलन चलते हैं, और संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन उन सबको एक एक करके समाप्त करने की रणनीति के पीछे कभी यही भाव था कि भारतीय गर्व न कर सके अपनी विरासत पर, भारतीय अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति न कर सके। लेकिन इस सब के बावजूद कि भारत अपनी यात्रा को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहा, हमने भारत को भारत के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास किया ही नहीं। ईमानदारी से वो प्रयास कुछ देर और कुछ दूरी तक इस देश के अंदर, जब 1998 में सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब भारत के अंदर भारत के अनुरूप ग्रामीण मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए और अन्य वेलफेयर स्कीम के कुछ कार्यक्रम उन्होंने उस समय लॉन्च किए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज की हाईवे की योजना, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, एपीएल और